जय माई की एस्ट्रो से जय आई के मंच से आप सबको ईस्वी सन 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 मेष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, व्यापार व्यवसाय नौकरी के लिए, आर्थिक पक्ष के लिए, प्रेम विवाह वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए वार्षिक भविष्य फल 2025 क्या कहता है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि के स्वास्थ्य की। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए मिला जुला या फिर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अतः इस वर्ष स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि लाभ भाव में रहेंगे, आपकी कुंडली के लाभ भाव में रहेंगे, यह अच्छी बात है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर रहेगी, अतः थोड़ी सी एक्स्ट्रा जागरूकता तो जरूरी ही रहेगी। फिर भी मार्च तक के समय को हम स्वास्थ्य के लिए अनुकूल कह सकते हैं, अनुकूल कहना चाहेंगे। इसके बाद शनि का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण चंद्र कुंडली के अनुसार 7.5 की स्थिति निर्मित होगी। फलस्वरूप बाकी के समय में स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। यथासंभव तनाव मुक्त रहकर अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। भाग दौड़ और श्रम परिश्रम भी अपने स्वास्थ्य के अनुरूप करेंगे तो स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। एक्स वापस आएगा या नहीं, बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया है, ब्रेकअप हो गया है। अगर ऐसा कोई सवाल आपको परेशान कर रहा है तो आप डाउनलोड करिए एस्ट्रोसेज AI ऐप। एस्ट्रोसेज AI ऐप पर चैट है बिल्कुल फ्री। स्वास्थ्य के बाद अब हम चर्चा करेंगे मेष राशि की शिक्षा की। मेष राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। वहीं यदि आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अनुकूल बना रहा और आप पूरे मनोयोग से पढ़ाई करेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति की स्थिति मई महीने के मध्य तक अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने के कारण इस अवधि में अध्ययन का स्तर ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद का समय घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो बेहतर कहा जाएगा। साथ ही साथ दूर टूर और ट्रेवल से जुड़ी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी, मॉस कॉम या दूर संचार आदि से जुड़े विषयों की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रह सकती है। और अब बात कर ली जाए मेष राशि के व्यापार व्यवसाय की। मेष राशि वालों, व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिक्स रिजल्ट दे सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक व्यापार व्यवसाय में अच्छा मुनाफा हो सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप अपने व्यापार व्यवसाय को सही और अच्छी दिशा दे सकेंगे। लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह का द्वादश भाव में जाना कुछ लोगों के लिए कठिनाई देने का काम कर सकता है। हालांकि ऐसे लोग जो अपनी जन्मभूमि से दूर रह रहे हैं या घर से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें तब भी संतोषप्रद परिणाम मिलते रहेंगे। विदेश में रहकर व्यापार करने वाले लोग अथवा विदेशी कंपनियों के साथ जुड़े हुए लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अन्य लोगों को अपेक्षाकृत कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। व्यापार व्यवसाय के बाद अब चर्चा करेंगे मेष राशि के नौकरी की। मेष राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से इस साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक का समय अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। वहीं बाद का समय कुछ हद तक कठिनाई देने का काम कर सकता है। हालांकि मई के बाद राहु ग्रह के गोचर की अनुकूलता तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने का काम करेगी। लेकिन शनि की स्थिति को देखते हुए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जिन लोगों की नौकरी यात्राओं से जुड़ी हुई है अथवा जिन्हें ऑफिस नहीं बल्कि फील्ड वर्क करना पड़ता है, फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है, उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे। लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। दूर संचार विभाग, कुरियर सर्विसेज और यात्राओं से संबंधित कार्यालय में
काम करने वाले नौकरी पेशा लोग मई के बाद भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन अन्य लोगों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। क्रश को प्रपोज करना हो या अपने प्यार को फिर से पाना हो, हर चीज का एक सही समय होता है, जो कि बताते हैं आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र। और आपके ग्रह नक्षत्रों को देखकर सही और सटीक समय बताएंगे हम कि कब आपको प्रपोज करने में सफलता मिलेगी, आपका एक्स कब वापस आएगा या फिर आएगा भी या नहीं। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज AI ऐप और बताएं अपनी प्रॉब्लम और पहली फ्री चैट में पाएं सही और सटीक जवाब। और अब बात कर ली जाए मेष राशि के आर्थिक पक्ष की, यानी कि कमाई की और बचत की। मेष राशि वालों, आर्थिक मामले में साल 2025 एवरेज से काफी हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का धन भाव में होना आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम दिलाने का काम करेगा। अतः धन संचय के मामले में आपके प्रयास सफल रहेंगे। वहीं मई के बाद बृहस्पति दूसरे भाव से अपने प्रभाव को समेट लेंगे, लेकिन तीसरे भाव में जाकर वो लाभ भाव को देखेंगे, फलस्वरूप लाभ मिलता रहेगा। मई के बाद राहु का गोचर भी लाभ के भाव को प्रभावित करेगा, इस कारण से लाभ का प्रतिशत बढ़ सकता है। अर्थात बचत के लिए भले ही 2025 थोड़ा सा कमजोर रहे, लेकिन आमदनी के दृष्टिकोण से साल अच्छा रह सकता है। इस बात की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। आप अपनी मेहनत के अनुरूप अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन करते रहेंगे, कर सकेंगे। आर्थिक पक्ष की चर्चा के बाद बातें आपकी लव लाइफ की। मेष राशि वालों, प्रेम संबंध के मामले में साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पंचम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि सच्चे प्रेम करने वाले लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। वहीं मई के बाद पंचम भाव में केतु का प्रभाव आपसी गलतफहमियां देने का काम कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता को बनाए रखना जरूरी रहेगा। एक दूसरे के प्रति लॉयल बने रहना भी बहुत जरूरी रहेगा, तभी आप अनुकूलता के दर्शन कर सकेंगे, अन्यथा संबंधों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो ये तो रही बात आपके लव लाइफ की, यानी कि ज्यादातर उन लोगों की बात हमने की है जो अविवाहित हैं, प्रेम में हैं। तो स्वाभाविक है उन लोगों का फलादेश भी जरूरी है जो विवाह करने के प्रयास में हैं या फिर विवाहित हैं। तो आइए बात करते हैं मेष राशि के विवाह की और वैवाहिक संबंधों की। मेष राशि वालों, आपकी उम्र यदि विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयासरत भी हैं, तो यह साल इस मामले में आपके लिए मदद कर सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक दूसरे भाव का बृहस्पति पारिवारिक लोगों की संख्या में वृद्धि करवाने का काम कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में विवाह के योग संयोग भी बन सकते हैं। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हुए विवाह के योग निर्मित करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में भी साल 2025 आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहने के अच्छे योग बन रहे हैं। एक यूजर ने लाइव चैट पर पूछा मैं माँ कब बनूंगी। मैं उसका चार्ट देखते ही समझ गई कि वो मुझे चेक कर रही है। मैंने उसे बताया कि आपका बेबी 4 साल के बाद होगा, लेकिन अभी आपकी शादी नहीं हुई है। आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, शादी उसी के साथ होगी, क्योंकि कुंडली में लव मैरिज का योग है। ये सुनकर वो थोड़ी देर चुप कर गई और बोली, मैम यकीन नहीं हो रहा, आपने इतनी सही प्रेडिक्शन कैसे की। अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज AI ऐप और मुझसे बात करें। एस्ट्रोसेज AI ऐप पर चैट है बिल्कुल फ्री। आइए अब बात कर ली जाए मेष राशि के पारिवारिक व गृहस्थ जीवन की। मेष राशि वालों, पारिवारिक मामलों के लिए साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत काफी अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। तो वहीं साल के दूसरे हिस्से में कुछ पारिवारिक सदस्यों के बीच अनबन देखने को मिल सकती है। इस अनबन या मनमुटाव के पीछे किसी सदस्य की बेवजह की जिद कारण बन सकती है। तो ऐसे में तार्किक बात करें, व्यर्थ की जिद और विवाद से बचें तो परिणाम बेहतर रहेंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामले में यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। आप अपनी जरूरत और मेहनत के अनुरूप घर गृहस्थी को सजाने और संवारने का काम करेंगे। किसी बड़ी विसंगति के योग नहीं है, बल्कि आपकी लगन, निष्ठा, पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त प्रयास के अनुसार आपका गृहस्थ जीवन अच्छा बना रहेगा। और अब बारी है यह जानने की कि आप
आपके भूमि, भवन, वाहन, सुख आदि के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है? मेष राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामलों में साल 2025 एवरेज परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यदि आपने पहले से कोई जमीन खरीद रखी है और उस पर भवन का निर्माण करवाना चाह रहे हैं तो कोशिश करके आप ऐसा कर सकेंगे। नए सिरे से किसी बड़ी उपलब्धि के योग जरूर प्रतीत नहीं हो रहे हैं, लेकिन यदि आप ईमानदारी के साथ किसी मामले में लगातार प्रयास करते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपका प्रयास रंग ला सकता है, यानी कि आप भूमि या भवन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। वाहन आदि से संबंधित मामलों के लिए इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस मामले में आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि आपका पुराना वाहन सही ढंग से काम कर रहा है तो नए वाहन पर खर्च करना फिलहाल उचित नहीं है। वहीं यदि आपके पास वाहन नहीं है अथवा आप पुराना वाहन पूरी तरह से आपका जो है वो खराब हो चुका है तो कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करने के बाद आप नया वाहन खरीद सकेंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। अर्थात भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित मामलों में साल बहुत अधिक सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन कोई विरोध भी नहीं करेगा। कह सकते हैं कि आप अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं कि यदि इस वर्ष आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय आपको राहत पहुंचाएंगे, या फिर किन उपायों को करके आप अपनी उपलब्धियों को और बेहतर कर सकेंगे। यानी कि चर्चा उपायों की। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में प्रत्येक शनिवार सुंदर कांड का पाठ करना शुभ रहेगा। प्रत्येक गुरुवार मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाएं और नियमित रूप से मां दुर्गा की पूजा आराधना करते रहें। साथ ही साथ प्रत्येक तीसरे महीने कन्याओं को भोजन जरूर कराया करें, उनका आशीर्वाद लिया करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2025 के इस वार्षिक राशिफल को जानने के बाद आप अपने लिए विशेष तैयारी करके, विशेष योजना बना करके, साथ ही साथ कमजोर तथा मजबूत समय अवधि को जान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए कर्म से भाग्य को बदलने की कोशिश करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। एक बार पुनः आप सबको ईस्वी सन 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.